अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। फारूक नसीम का सवाल अहम है। जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट का अदलिया को आलमी रैंकिंग्स में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हलफ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। पीपल्स पार्टी आज सरगोदा के इलाके सियाल शरीफ में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। जलसे में तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां लगा दी गई। सरगोदा शहर से रैलियां सियाल शरीफ की जानिब रवा दवा। फरवरी और मार्च के अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होने वाला। हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान दोनों आईनी मुद्दत पूरे करेंगे। डील और ढील की बातों में कोई हकीकत नहीं, इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का बावलपुर के पार्टी कारकुनान के एजाज में नाश्ता। तकरीब से खिताब में कहा, वजीर आजम इमरान खान का कोई सियासी एजेंडा नहीं, वो मुल्क व कौम की तरक्की चाहते हैं। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के वार बरकरार। 24 घंटों में मजीद 29 अफराद जाँ बाग। 7,978 केसेस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 12.4% हो गई। गुज़िश्ता रोज 64,016 टेस्ट किए गए। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1,455 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ की दौरे काबुल में अफगान नायब वजीर आजम से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और राब्तों के फरोग पर तबादला ख्याल। तिजारत, ट्रांजिट, इलाकाई मनसूबों पर अमल दरामद का भी जायजा। अब्दुलसलाम हनफी ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ओपोजिशन रहनुमाओं ने हमेशा कौमी इत्तेहाद और यकजहती के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मौजूदा हालात को पसेपुश डालकर ओपोजिशन ने मनफी सियासत की और अपनी साख को तबाह कर लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद के जरिए ही आगे ले जाया जा सकता है। बदकिस्मती से ओपोजिशन कौमी यकजहती के मुनाफी एजेंडा लेकर चल रही है। ओपोजिशन इंतशार फैलाकर तरक्की का सफर रोकने के दर पर है। जिना एयरपोर्ट पर कस्टम्स और ASF की कार्रवाई। कराची से दुबई गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम। मुसाफिर बहन भाई से 6,16,000 यूरो बरामद। मुकदमा दर्ज। हुक्काम के मुताबिक गैर मुल्की करेंसी की मालियत 12 करोड़ रुपए से जायद है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खावर बगैर इत्तला शालामार बाग पहुंच गए। कतार में खड़े होकर टिकट ली। आम लोगों के साथ अंदर दाखिल हुए। मुआयने पर टूरिस्ट, सैनिटर, सुवीनियर शॉप की हालत गैर इत्मीनान बख्श पाई। पार्क की दीवार के साथ गैर जरूरी अफराद की मौजूदगी पर मुआविन खुसूसी का इज़हार बरहमी। सिक्योरिटी इंचार्ज की सरजनिश की। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि फारूक नसीम का सवाल अहम है कि अगर जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के हादसों के जिम्मेदार नहीं हैं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। फवाद चौधरी का कहना है कि अदलिया को आलमी रैंकिंग्स में अपनी तेजी से गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हलफ लेंगे तो उन्हें इन्हीं चैलेंजेस का सामना होगा। जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं हैं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन होगा। अदलिया को आलमी रैंकिंग्स में गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है, कहा गया। फवाद चौधरी की जानिब से आज बजरिया ट्वीट उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा कि फारूक नसीम का सवाल अहम है कि अगर जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है।
चूनिया से खबर शामिल करते हैं, जहां गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शहरियों को 2 वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो गया। उधर LPG गैस की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। साबिर चौधरी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अगर चुनिया में सुई गैस की लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होते ही चुनिया और इसके गिरदो नवा में घरेलू सार्फिन को सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। 24 घंटों में तकरीबन 20 घंटे गैस गैब रहना मामूल बन चुका है। सुई गैस सार्फिन इस गैर लानिया लोड शेडिंग से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शहरियों को सुबह सवेरे का नाश्ता और शाम का खाना होटलों से मंगवा कर खाना पड़ता है। ताहम अगर LPG गैस के हवाले से बात की जाए तो घरेलू LPG गैस की कीमत में भी खुद साख्ता महंगाई की जा चुकी है। LPG गैस मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह गैस का सिलेंडर जो पहले मार्केट में 1850 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, अब वही सिलेंडर मार्केट में 3000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर महंगाई के सताए हुए शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मौसम सरमा में सुई गैस की लोड शेडिंग का शेड्यूल चेंज करे ताकि घरेलू सार्फिन 2 वक्त का खाना आसानी से तैयार कर सकें। जी, लेकिन ब्रेक के बाद चूनिया से खबर शामिल करते हैं, जहां गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। शहरियों को 2 वक्त का खाना बनाना मुश्किल हो गया। उधर LPG गैस की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। साबिर चौधरी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अगर चुनिया में सुई गैस की लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होते ही चुनिया और इसके गिरदो नवा में घरेलू सार्फिन को सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है। 24 घंटों में तकरीबन 20 घंटे गैस गैब रहना मामूल बन चुका है। सुई गैस सार्फिन इस गैर लानिया लोड शेडिंग से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। शहरियों को सुबह सवेरे का नाश्ता और शाम का खाना होटलों से मंगवा कर खाना पड़ता है। ताहम अगर LPG गैस के हवाले से बात की जाए तो घरेलू LPG गैस की कीमत में भी खुद साख्ता महंगाई की जा चुकी है। LPG गैस मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह गैस का सिलेंडर जो पहले मार्केट में 1850 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, अब वही सिलेंडर मार्केट में 3000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिस पर महंगाई के सताए हुए शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मौसम सरमा में सुई गैस की लोड शेडिंग का शेड्यूल चेंज करे ताकि घरेलू सार्फिन 2 वक्त का खाना आसानी से तैयार कर सकें। जी, लेकिन ब्रेक के बाद